Coromandel Agrico, in collaboration with Novozymes BioAg, launches India's first comprehensive microbial bio-yield enhancer. Rutos, the microbial soil conditioner. World-class quality, proven performance globally. भाई अपना शुभ नाम जी? चमकौर सिंह। ਇਹ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਪਿੰਡ ਅਖਾੜਾ ਜੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਜਗਰਾਉਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਟੋਇਡ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਰੋਮੰਡਲ ਦੀ ਵੀ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਣਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਿਆ ਭਾਜੀ? ਫਾਇਦਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਗਰੋਥ ਵਧੀਆ ਆਈ ਇਹਦੀ। ਬੂਟੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਰੂਟੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੂਟੇ ਪੱਟ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਜਿਹ 'ਚ ਰੂਟੇ 'ਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਤਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਬਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਤੀਲੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਣੇ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀਗੇ, ਜੜ ਵੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਣਕ 'ਚ ਆਪਾਂ ਖੇਤ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਾਈ ਸੀ? ਰੂਟੇ 'ਚ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ 5 ਕਿਲੋ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਪਾਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਦੂਜੇ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲੋਂ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕਣਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਕੀ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੀ? ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਆਹ ਬਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜਾ ਬਿਨਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਨਾ ਮਾਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਾਰੇ ਟੁੱਟਵੇਂ ਆ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਆਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੂਝਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਣੇ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਬਗੈਰ ਰੂਟੇ ਆ, ਨਾ ਪਾਈ ਦੇ ਬਰਾबर। ठीक है जी। मैंने रोटोज गेहूँ की फसल में भी बिजाई के टाइम डाला इसको DAP के साथ, और इससे बढ़िया उगा हमारा, दाना दाना उगा ज़्यादा। 1 एकड़ की बजाय दूसरे एकड़ में, एक में नहीं डाला था, एक में डाला था। जिसमें डाला उसमें दो क्विंटल कम से कम ज़्यादा नहीं। जिसमें नहीं डाला वो थोड़ा उससे पहले पीला हो जाता है, और इसमें अभी तक हरियाली बनी हुई है। इसके डालने से इसकी गेहूँ की जड़ें भी लंबी बनी हुई। हाँ, तो सामान्य से अच्छा है ये? सामान्य से अच्छा है। अच्छा। और किस किस फसल में आपने डाला हुआ? सर हमने चना में भी डाला है। हाँ। लहसुन में डाला। अच्छा। तो प्याज में अब डालेंगे सर। अच्छा अच्छा। तो रूटोज से आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? हाँ सर। डालने से? हाँ। उत्पादन में क्या लगता है, जो सामान्य उत्पादन आप लेते हैं उससे कितना ज्यादा होने की उम्मीद है? सर उससे तो ज्यादा रहेगा। सही कितना होना चाहिए ज्यादा? अभी तो एवरेज लगे सकता है 2-3 बोरी 4 बोरी। 2-3-4 बोरी ज्यादा होगा। हमने 16 बीघा में रिटोज डाला है। जैसे अपन ये गेहूं के खेत में खड़े देख रहे हैं, इसमें आपको क्या रूटोज के बारे में मतलब क्या अलग से समझ में आ रहा है कि रूटोज डाला उसका ये फायदा मेरे को दिख रहा है? ये क्वालिटी हम हर साल लगा रहे हैं सर। हाँ। वैसे ही बनते ही नहीं है पौधे। अच्छा। इस साल बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। हाँ। और बाली भी अच्छी है गेहूं की। हाँ हाँ। तो आगे भी हमको ऐसा विश्वास है कि उत्पादन हमको अच्छा मिलेगा हमारी फसल से। अच्छा, कितना विश्वास है आपको? कितना उत्पादन ज्यादा बढ़ने की है विगत वर्षों से? हर साल से कम 20% का हमको इसमें डिफरेंस नजर आता है उत्पादन। मेरे को बताइए कि क्या क्या है, आप अपने हाथ से थोड़ा सा गेहूं की जो क्वालिटी है और इसका फुटाव वगैरह के बारे में कुछ बताइए। इनमें जो ये इसकी लंबाई रहती है, ये अपन रूटोज नहीं डालते तो उसकी लंबाई कम रहती है। अच्छा। और इसमें हमको लंबाई इस साल ज्यादा लग रही है। अच्छा। और ये पौधों का फुटाव भी नीचे से अच्छा हो रहा है बिल्कुल। हाँ, ये घने दिख रहे हैं हर साल से अपने को। ये फुटाव अच्छा है। हाँ, नीचे से फुट रहे हैं। सीताराम शर्मा, जिला जयपुर का रहने वाला हूँ, और ये रूटोज मैंने 2 साल से काम ले रहा हूँ। और अब की बार तो रूटोज को 3 पानी में रूटोज देने से 3 ही पानी में मेरे को फसल बहुत अच्छी मिली। पानी की कमी होने की काफ़ी महसूस नहीं हुआ इसमें, और बढ़िया अच्छी फसल पैदा हो रही है। हाँ जी, ये है नाम बलविंदर सिंह जी, सन ऑफ हाकम सिंह, पिंड हड़ोली। ये असी 15 दिन बाद पाई सी दवाई लाउन तो। अच्छा। और बहुत वधिया रिजल्ट ने ये। पहले तो असं सुहा जी पाते होंगे कि कली जी, मतलब इसकी सारी यही पाई है। की फर्क लगे थोड़ा? सारा ही फर्क लगता जी। एक तो मतलब बहुत ज्यादा मारता है, वो बूझा घट मारते पहले। कितनी पाई सी तुसीं किले दी? ये पाई सी 5 किलो। 5 किलो किले।
ਤੇ ਖਾਦ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਖਾਦ थोड़ी घट पाई है, अद्धा घटा है मतलब। अच्छा जी। तो किन्ने किल्ला अपने पाई है सारी ये अपने को 14 किले झोने सारी यही पाई है, सारे च पाई है। मतलब तुसी संतुष्ट हो दवाई? बिल्कुल संतुष्ट। मेरा नाम जी प्रेमदास, गांव बोसवाल, और मैंने 11 इसी की वैरायटी के अंदर रिटोज का के अंदर डाली थी जी, और इसकी रुपाई मैंने करी थी जी 12 जुलाई को। उसके बाद एक खेत में डाली है, दूसरे मैंने नहीं डाली है। बराबर वाले खेत में और इस खेत की फसल में काफी अंतर है जी। इसकी जड़ों में बढ़ाव ज्यादा है, इसका तना बहुत मोटा है जी, इसका फसल उससे काफी अच्छी लगती है देखने के लिए, बहुत ही ज्यादा जी। मैं लक्ष्मण रुलानिया, गांव मुरलीपुरा जोमनेर के पास में स्थित है, यहाँ का रहने वाला हूँ। और मैं पिछले 3-4 साल से इस रूटोज का उपयोग कर रहा हूँ। मेरी हर फसल में करीब ज़्यादातर सब्जियों में इसका उपयोग किया है, टमाटर में, बैंगन में, गोभी में। अब की बार मैंने लहसुन बोया है करीब आधा हेक्टेयर में, और मैंने 3-4 बेड इसके अलग से रखे बिना रूटोज के, और बाकी में रूटोज दिया। तो मैंने मतलब एक अलग ही मतलब इसमें वो देखा कि जिसमें रूटोज नहीं दिया उसकी जड़ें करीब मतलब 50% से भी कम बढ़वार ली, और जिसमें रूटोज दिया मैंने उसमें करीब मतलब 50% ज़्यादा बढ़वार ली। और उसकी साइज और उसकी जो बढ़वार है और इसका कलर है, और रात और दिन का फर्क आ रहा है इसमें। तो डालने के बाद यदि मैंने जिनके खेत में पहले मेरी लहसुन कमजोर दिखती थी, हाँ, दूसरे खेत में देखी थी तो मेरी उनसे कमजोर लगती थी, हाँ, जिस दिन पर डाला, हाँ, हाँ, उस दिन के बाद फिर सर मेरी उनसे 21 ही है, 19 ही नहीं। अच्छा ये बताइए रूटोज करता क्या है, आपने ऐसा क्या देखा उसमें? रूटोज के अंदर सर मैंने देखा था कि पहले जड़ कम थी, हाँ, लहसुन के अंदर। रूटोज डालने के बाद में जड़ की एक तो मोटाई, ठीक है, और नहीं डाला था जब ऐसी स्थिति थी, हाँ, पतली स्थिति, हाँ, डालने के बाद में कुछ तगड़ी हुई, हाँ, और ज्यादा हुई, हाँ, हाँ, और पौधा भी बिल्कुल स्वस्थ हष्ट पुष्ट। मैं अंतावाद निवासी हूँ। मैंने कम से कम 5-6 साल से मैं लहसुन करता है, पर इस साल मैंने जो है रोटोट डाला 3 किलो बुआई के पहले, तो 2 बार मैंने रोटोट डाला है इसमें, और इतनी बढ़िया फसल पैदा हुई है। सब लोग यहाँ अंता के देखने आते हैं, और ये देखो इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, कितना मोटा इसका मतलब ये गांठ बनी हुई है। मेरे जीवन में ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। देखो जी ये सही बात है कि मैंने पहली बार डाला है ये तो, पर लेकिन जब मैंने पहली बार डाल के जब देखा तो इसका परिणाम मेरे को देखने में अच्छा लगा, तो फिर मैंने दोबारा फिर डाला। तो किसान भाइयों से मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है कि लहसुन में 2 बार रूटोज डालना चाहिए। मैंने प्याज के बीज में रूटोज खाद और पदान 50 SP और 2.5 किलो रूटोज मिला के दिया है, और इसका नली बहुत अच्छी है और ये फूल भी बहुत अच्छे हैं। और मैंने प्याज और लहसुन और गेहूं में भी दिया है, गेहूं और प्याज लहसुन बहुत अच्छा है। 2 साल से जीरे की खेती बो रखी है। पिछली बार तो हमने 5 हेक्टेयर के अंदर खेती की थी और उसमें रूटोज का प्रयोग किया था। इस बार 10 हेक्टेयर के अंदर खेती बो रखी है, जिसमें हमने पूरी जमीन में रूटोज का प्रयोग किया है, और लास्ट के अंदर हमने 50% का प्रयोग किया है, जो हमारे जीरे में बिल्कुल बीमारी नहीं है, और न मच्छर, न कोई आड़े, न कोई और कोई भी गड़बड़ नहीं है, और जीरा बढ़िया है। आलू ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਰੂਟੋਇਡ ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਾਈ ਸੀ ਜੀ? ਇਹ ਆਪਾਂ 7.5 ਕਿਲੋ ਪਰ ਏਕੜ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਾਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲੂ ਜੀ? ਇਹ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟੋਇਡ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਰੂਟੋਇਡ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 65 ਦਿਨ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੋਣੇ 65 ਦਿਨ ਦੀ ਫਸਲ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ 65 ਦਿਨ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਟ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਿਊਬਰਸ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਲਗਭਗ 5-6 ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੱਟ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ 65 ਦਿਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਿਊਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ 7 ਤੋਂ 8 9 ਵੀ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਥੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹਲੇ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਾਫੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮਿੱਟੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਿਊਬਰ ਜਿਹੜੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਝਾੜ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਝਾੜ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਫਾਈਨਲ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਲਾਉਨੇ ਵੀ
4 ਤੋਂ 5 ਕੁਇੰਟਲ 5-6 ਕੁਇंटल ਝਾੜ ਵਧੂਗਾ जरूर। अच्छा मैं 2 साल से धान में और आलू में रूटोज का प्रयोग कर रहा हूँ। 10 बीघा खेत धान भी अच्छा निकला था और 9 बीघा में आलू में 4 किलो बीघे के हिसाब से रूटोज डाला है। वो रूटोज का ये देख लो आपके सामने आलू जिसमें रूटोज डाला है। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਲੇ ਲਾਏ ਆ ਜਾਂ ਮਸਰ ਲਾਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਜ਼ ਲਾਇਆ, ਲਸਣ ਲਾਇਆ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟੋਜ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ ਜੀ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਵਰਤਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਝਾੜ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਖੀ ਆ ਫਰਕ ਇਹਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲਗਾ ਪਿਆ ਛੇਲੇ ਛੋਲੇ ਨਹੀਂ ਫਲ ਗਿਆ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਜੇ ਛੋਲੇ ਲੱਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਲੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਲ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲ ਲੱਗਾ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਫਲ ਵੇਖ ਫਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਰੇ मतलब ਤੁਸੀਂ किचन गार्डनिंग करते सब ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। गौड़ साहब मैं जो सब्जी उगाने वाले जमींदार हैं उनको ये सलाह देना चाहता हूँ कि जो भी वेजिटेबल आप अपने खेत में बोएं सीजनल या ऑफ सीजनल उसके अंदर रूटोज का जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि जो मौसम की मार पड़ने वाली है उस सब्जी के ऊपर उसके अंदर उसकी सहन शक्ति कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। मैंने 5 एकड़ मिर्ची लगाई थी, उसमें से 4 एकड़ में मैंने रूटोज डाला और 1 एकड़ में नहीं डाला। तो जिसमें से मैंने रूटोज डाली उसके अंदर मैंने पहला तोड़ 20,000 रुपये का बेच दिया और 1 बीघा में रूटोज नहीं डालने के कारण केवल 2,000 रुपये का ही बिका। एक खास विशेषता है रूटोज में, क्योंकि इसके रूटोज देते इनकी जड़ें है ना फैलाव बहुत करती है और जो दूर दूर जो खाद होता है उसको एकत्र करके पौधे में विकास करती है। जो इस आते में जो आप देख रहे हो पेड़, इसकी जड़ें कितने विकास कर रखी है, कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल सही है। और ये बना रूटोज डाला हुआ पेड़ है, इसके अंदर कुछ बीमारी दिख रही है और जड़ों का कोई विकास भी नहीं है। यही खास विशेषता है इसमें रूटोज में। तो आपने इस रूटोज में जो अभी मिर्ची में डाला इसमें क्या फर्क देगा बताएं? इसमें ये देखो हमारी ये देखो ना आप देखो ना, ये देखो जड़े में कितना फायदा है, देखो कितनी अच्छी जड़ें हैं इसमें। ये रूटोज की करामात ही है। मतलब ज्यादा जड़ें होने से ज्यादा लंबी दूरी, हाँ खाद अच्छी अजी बिल्कुल ही बहुत बढ़िया लंबी पूरी मिर्ची लगती है इसमें। हाँ इसमें आपने कंट्रोल रखा, उसमें क्या महसूस किया? अरे उसमें तो हुई नहीं, बहुत कमी लगी नहीं, थोड़ी बहुत। मतलब किसान भाइयों को रूटोज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यही है भाई, रूटोज खाद लाओ, अगर अपन को खेत में अच्छी पैदावार लेनी है तो बढ़िया लो, ये रूटोज लाओ खाद। रूटोज खाद हमने काम में लिया है, इससे हमारे को बहुत प्रॉफिट किया है और सभी में दिया है, लेकिन ये थोड़ा सा बना दिया भी रखा है, इसमें कम है, ये इसमें कम दिया है, दिया ही नहीं थोड़ा बहुत, और इसमें ज्यादा दिया है। जो ये है ना, ये अच्छा हमारे को प्रॉफिट दिया है। रूटोज खाद बहुत बढ़िया है। एडवर्टाइज वगैरह देखने के बाद में हमने रूटोज डाला था 1 एकड़ में नरमा की फसल में। हाँ, नरमे की फसल में और गेहूं की फसल में भी डाला है। तो हमें दूसरे खेत जो नहीं डाले थे उससे हमें कुछ अलग लगा। अब की बार हमने सभी हमारे जो जितना खेत है उसमें सभी में 5-5 किलो पहले पानी लगाने के कोर में गेहूं में डाला है, जिससे हमें जो पड़ोस में और गेहूं है उससे